नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से आप दोस्तों कैसे बाइक लोन ले सकते हैं। टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस जो है टीवीएस बाइक के लिए बनाया गया है कि दोस्तों अगर आप टीवीएस का कोई भी बाइक परचेस करते हैं, चाहे वो अपाचे या फिर राइडर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी बाइक आप परचेस करते हैं टीवीएस से रिलेटेड, तो आप टीवीएस की बाइक का जो लोन है वो आप टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से करवा सकते हैं। टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से दोस्तों आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे दिया जाता है, कितना टेन्योर के लिए दिया जाता है और दोस्तों कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दोस्तों आपको कितना मतलब ईएमआई कितने मंथ का आपका कट जाएगा, ये सारी डिटेल आप अपने क्रेडिट फाइनेंस एप्लीकेशन के माध्यम से देख पाते हैं। टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस में दोस्तों आपको जो है कितने लंबी अवधि के लिए दोस्तों आपको लोन मिलता है, साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए, तब दोस्तों आप टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से जो है बाइक लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। ये तो दोस्तों आपको टीवीएस का बाइक जब आप परचेज करते हैं तब दोस्तों आपको बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी और दोस्तों बैंक आपको ऑफर करती है कि आप कहीं से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस जो है टीवीएस की बाइक के लिए दोस्तों लोन प्रोवाइड करता है। आप टू व्हीलर यूज करते हैं या फिर किसी नया लिया हुआ है या फिर पुराना लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, तब दोस्तों आप यहाँ से जो है लोन ले पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी वेस्ट टाइम के आपको लेकर चलते सीधा मोबाइल स्क्रीन पर, और वहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से कोई भी बाइक लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, सारा कुछ कंप्लीट डिटेल में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी वेस्ट टाइम के चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है अपना टू व्हीलर लोन जो टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है 2 मिनट में लोन अप्रूव हो जाता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको 95% का आपको फंडिंग यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात किया है कि यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो मिनिमल डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको दोस्तों यहाँ पर पड़ती है। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों टू व्हीलर के लोन के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम फंडिंग जो है 95% की है। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है वो दोस्तों आपको यहाँ पर आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इजी डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में मैं क्लिक कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट आप देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जब आप टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से बाइक लोन लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट 18 to 60 ईयर होना चाहिए। और आपका एम्प्लॉयमेंट दोस्तों आप कहीं से जॉब कर रहे हो तब दोस्तों आपका मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए और एक्टिव होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको होना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉपी ऑफ वोटर आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड या पासपोर्ट साइज ये जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड लगेगा। इनकम प्रूफ के लिए आपके पास में होना चाहिए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप हो जाए या फिर आपके पास आईटीआर होना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों आपको अदर डॉक्यूमेंट में आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह होना चाहिए। तो ये सारी जो है इनकम स्टेबिलिटी, क्रेडिट स्कोर जो है आपका पूछ लिया जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर है दोस्तों आपका अप टू लगभग 750 तक होना चाहिए, तब दोस्तों आप एलिजिबल होते हैं क्रेडिट फाइनेंस से जो है टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस से बाइक लोन लेने के लिए। आप दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ने वाला है, तो आपको ईएमआई कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हिडन चार्जेस यहाँ पर कुछ नहीं लगता है ऐसा बोल रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नो गारंटर लोन अप्रूवल, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गारंटर नहीं लगता है जब आप लोन लेते हैं तब। इसके बाद दोस्तों आपको प्री अप्रूव लोन भी यहाँ पर मिल जाता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कितने टेन्योर के लिए आपको लोन मिल जाता है, कितनी लंबी अवधि के लिए आपको यहाँ पर लोन मिलता है, तो वो दोस्तों आपको 1 साल से लेकर के दोस्तों यहाँ पर 5 साल तक के लिए लोन मिल जाता है, 12 महीने से लेकर 60 महीने तक। और दोस्तों इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस ये रहता है कि दोस्तों आपको इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन दोस्तों आप एजेंसी पर जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर दोस्तों आपको फाइनेंसर ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो वो आपका फाइनेंस वहीं पर कर देते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आपको इनको कॉल करना होता है, जो इनके कस्टमर केयर का नंबर रहता है, और उसके बाद दोस्तों आप अपना ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद में लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बाइक लोन मिलता है, तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चार्जेस ऑन टू व्हीलर लोन। तो टू व्हीलर लोन पे दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी की बात की जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर
अप टू 10% मिल जाता है। और फोर्स क्लोज की बात करें तो आपको यहाँ पर कितना पड़ने वाला है, तो अगर आप रिमेनिंग लोन 12 महीने के पहले अगर आप बंद करवाना चाहते हैं, अपना कोई भी लोन लिया हुआ है, तो उसको दोस्तों आप 3% प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के हिसाब से दोस्तों बंद करवा सकते हैं। वही दोस्तों 24 महीने के बाद में दोस्तों अगर आप जाते हैं 2 साल के बाद में, तो आपको 5% लगता है। और अगर आप 24 महीने के पहले जाते हैं और 12 महीने के बाद में जाते हैं, तो दोस्तों आपको 4% लगता है। अदर चार्जेस की बात की जाए तो अगर आपका बाउंस चार्ज वगैरह हो जाता है, कोई भी चेक वगैरह ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपसे 750 रुपये लिया जाता है। डुप्लीकेट एनओसी निकलवाएंगे आप, तो दोस्तों आपको वहाँ पर 500 रुपये देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों आप इसका ईएमआई कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेना है यहाँ से लोन, तो आप यहाँ पर चेक कर पाते हैं कि दोस्तों आपको मंथली ईएमआई कितना चाहिए। दोस्तों बात की जाए कि दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस पे दोस्तों आपको दोस्तों 15% से स्टार्ट होकर दोस्तों 29% तक रहता है। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तब तो दोस्तों आपको ये चेक कर लेना है। अगर आपका स्कोर दोस्तों 750 है या इससे कम है या ज़्यादा है, दोस्तों उस पर दोस्तों भी वेरी करता है कि दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आपके फाइनेंसर आपको डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कितना स्कोर के हिसाब से आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ऑफिशियल जो मतलब बताया गया है कि दोस्तों आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होकर के आपको 29% तक का लग जाता है। आप दोस्तों बात कर लें कि दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो इनके जो कुछ स्टेप दिए गए हैं कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, अपनी जनरल डिटेल डालनी है। उसके बाद दोस्तों एंटर डिटेल करने के बाद दोस्तों आपको आपकी जो रिजल्ट है वो आपको ईएमआई वगैरह सब कुछ बता दिया जाता है, प्रोसेसिंग फी वगैरह आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट अस पे नंबर पे दिए जाते हैं, तो उनके थ्रू आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, तो उसके बाद फाइनेंसर आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लेकिन किसी भी लोन को लेने से पहले दोस्तों अपनी सूझबूझ और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि कितनी आपकी मतलब ईएमआई जाने वाली है, ये सारे क्लियर कर लेना ही बेहतर है। इससे पहले आप किसी भी लोन को डायरेक्टली आप अप्लाई ना करें। और अप्लाई करने के पहले दोस्तों आप अपने फाइनेंसर से अच्छे तरीके से बातचीत कर लें, लोन को समझ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।